नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी का शीर्षक है कालिदास के जीवन का रोचक किस्सा। आपको कालिदास के जीवन के बारे में कुछ नए तथ्य पता लगेंगे। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं नई कहानी। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे। उनके बारे में कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी है। यह कहानी बताती है कैसे एक साधारण व्यक्ति कालिदास से महाकवि कालिदास बने। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में अनपढ़ और बुद्धि में हीन थे। वे एक साधारण गडरिया यानी ग्वाला थे, लेकिन उनकी शक्ल सूरत आकर्षक थी। उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, कि एक राजा की बेटी विद्योत्मा बहुत ही विद्वान और विदुषी थी। उसने यह प्रण लिया कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे तर्क वितर्क में हरा सके। कई विद्वान उसमें शास्त्र करने आए, लेकिन हार गए। अपमानित होकर उन पंडितों ने सोचा कि वे उसे चालाकी से मूर्ख बना सकते हैं। उन्होंने एक सुंदर लेकिन अनपढ़ युवक की तलाश की और कालिदास को चुन लिया। पंडितों ने कालिदास को अच्छे वस्त्र पहनाए और उसे राजा के दरबार में ले गए। उन्होंने कालिदास को संकेतों में समझा दिया कि जब विद्योत्मा कुछ पूछे तो बस हाथ के इशारे से उत्तर देना। जब विद्योत्मा ने पूछा, आपका ज्ञान कितना गहरा है, कालिदास ने एक उंगली दिखाई। पंडितों ने समझाया कि वे कह रहे हैं, मैं अद्वैत वेदांत का मानता हूँ, ब्रह्म एक है। फिर विद्योत्मा ने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? कालिदास ने दो उंगलियां दिखाई। पंडितों ने समझाया कि वे शास्त्र और गुरु दोनों को मार्गदर्शक मानते हैं। फिर विद्योत्मा ने पूछा, इस संसार का सत्य क्या है? कालिदास ने हथेली फैला दी। विद्वानों ने समझाया कि वे कह रहे हैं कि संसार पंच महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। विद्योत्मा इन उत्तरों से प्रभावित हुई और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। शादी के बाद जब विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास अनपढ़ है और उसे धोखे से विवाह में बांधा गया है, तो उसने क्रोधित होकर कहा, तुम तो एक गधे के समान मूर्ख हो। यह सुनकर कालिदास को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे घर छोड़कर चले गए और ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने माँ काली की भक्ति की, जिससे उन्हें अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि माता काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अत्यंत बुद्धिमान बन गए। इसके बाद उन्होंने कई महान ग्रंथ लिखे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। जब वे विद्वान बनकर लौटे तो पूरी दुनिया ने उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ज्ञान ही सच्चा सम्मान दिलाता है। शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है। दूसरा, अपमान को प्रेरणा बनाओ। यदि कोई आपको मूर्ख कहे तो हार मत मानो, बल्कि खुद को बेहतर बनाओ। तीसरा, समर्पण और मेहनत से सब संभव है। कालिदास अपनी मेहनत और तपस्या से संस्कृत के सबसे महान कवि बने। यह किस्सा कालिदास के जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है, जो यह सिखाता है कि मेहनत और लगन से कोई भी महान बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।